नमस्कार, मैं हूँ हंसा और मैं आ गई हूँ जुलाई मंथ का 15 डेज का टैरो प्रेडिक्शंस लेके. दिस इज द एपिसोड फ्रॉम 1st of July to 15th of July and I hope things are changing for you. 6 months have passed by, 7th month is going to start now. और अगर जैसे आप जानते हैं कि हमेशा की तरह से मेरी रीडिंग्स होती है सन, मून और राइजिंग के ऊपर. तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की. मेष शनि एरीज क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. मेष राशि आपके लिए आया है 6 of Swords ये कहता है कि देयर इज सम प्लान्स फॉर सम ट्रैवल प्लान्स आप बना रहे हैं, कहीं जाने की सोच रहे हैं, या आपकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां डेफिनेटली आ रही हैं. जो स्टैटिक है उससे आप एक्टिव फेज में जा रहे हैं. बट यू नीड टू कीप स्ट्रेंथ, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ विद यू बिकॉज यू नीड इट. एंड ये सारी स्ट्रेंथ आपके अंदर है. डोंट वरी अबाउट इट. एंड पॉसिबली आपको अपने लव के अंदर भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ की जरूरत है, क्योंकि एज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए आया है बट स्ट्रेंथ का भी आया है. तो देयर इज सम खलबली, कुछ हो रहा है जिसमें अगर मैं कहूँ आपकी जिंदगी में, आपके काम के अंदर, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर देयर आर सम चेंजेस जो कुछ होने वाले हैं. तो उन चेंजेस के लिए ब्रेस अप, have little patience, things will work out for you, don't worry about it. And this is a beautiful energy for you these 15 days मेष राशि, क्योंकि बदल रही हैं चीजें और बदलते हुए आयाम के अंदर आपको अपना पेशेंस, स्ट्रेंथ रखना है अपने साथ में. एंड डेफिनेटली कुछ नया है, प्यार का भी कुछ एंगल में नया होने वाला है. एंड अभी देखते हैं जो मैं एंजल कार्ड्स लाई हूँ उसके लिए आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड्स. एंजल कार्ड्स फॉर मेष राशि. ड्रीम्स, वाओ, इट सेज बिलीव इन योर ड्रीम्स. लवली कार्ड. सो अपने ख्वाबों पर आप देखिए और उन पर विश्वास करिए. गॉड ब्लेस यू एरीज. टॉरियन यानी वृषभ क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. आपके लिए आता है द क्वीन ऑफ कप्स. क्वीन ऑफ कप्स आपके लिए ये कहता है कि जो महिलाएं हैं वो जो है बहुत ही देखभाल करेंगी, बहुत कंपैशनेट हैं, बहुत ही अपने तरफ भी उनका खूब ध्यान रहेगा. और वो जो है अपने घर, अपने परिवार, सब लोगों के लिए बहुत ध्यान रखेंगी. एंड अगर आपकी मॉम आपके साथ में है तो उनका ध्यान रखिए. दैट इज व्हाट इज द कार्ड सजेस्टिंग. एंड 8 of Pentacles का कार्ड आपके लिए आया है. दैट इज दैट यू वर्किंग हार्ड एंड यू वांट टू वर्क हार्ड. एंड आपका जो परिश्रम है उसके लिए आपने जो एक थॉट प्रोसेस आपको करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है, वो करने की आपको जरूरत है. यही हर्मिट का कार्ड आपके लिए कहता है. तो जहां तक काम का सवाल आता है वृषभ राशि आपके लिए, वो ये है कि मेहनत करिए और स्टडी कीजिए. उस मेहनत को करने के लिए यानी अंधाधुंध मेहनत करते चले जाएं. थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, डीप स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, यू विल गेट द आंसर्स. एंड आपके लिए क्या कहते हैं एंजल्स कार्ड, लेट्स सी. मूविंग फॉरवर्ड, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू. वृषभ राशि इज मूविंग फॉरवर्ड. सो जस्ट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर. गॉड ब्लेस यू वृषभ राशि. जेमिनी यानी कि क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए भी आया है 8 of Wands. 8 of Wands आपके लिए कहता है कि आपकी जिंदगी में कुछ फटाफट होने वाला है और बहुत अच्छा होने वाला है. जिसका आपने सोचा नहीं था वो भी हो जाएगा, पर अच्छा होगा. सेकेंड कार्ड आया है द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेंगी, बहुत श्रूड रहेंगी, बहुत एनालिटिकल रहेंगी, सोच समझ के साथ वो आगे बढ़ेंगी. उसके साथ ही आपके लिए आया है पेशेंस, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है 8, विच इज सेइंग कि आप जो भी काम करेंगे जल्दबाजी में ना करें, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समझिए और उसके साथ आगे बढ़िए. हो सकता है कि आपको अपने समझ की, सूझबूझ की जो स्ट्रेंथ है उसकी जरूरत पड़े, वही आपके लिए आगे चलके काम आएगा. सो गुड टाइम 15 days जेमिनीज आपके लिए कहते हैं कार्ड्स. देखते हैं कि आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं. एंजल्स कार्ड फॉर यू जेमिनीज इज लीडरशिप. लवली. तो आप अपने गोल्स को सेट कीजिए और आगे बढ़िए. दैट्स व्हाट द लीडरशिप कार्ड इज आस्किंग यू जेमिनीज. गॉड ब्लेस यू. कर्क यानी कैंसर क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए. कर्क राशि आपके लिए आया है द 8 of Pentacles. यू वर्किंग वेरी हार्ड. आप अपनी जिंदगी में बहुत परिश्रम कर रहे हैं. ये तो डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जिंदगी में जो ठहराव है उसमें बदलाव आए. आपके लिए आया है डेथ का कार्ड भी आया है. डेथ का कार्ड ये कहता है कि कुछ डेफिनेटली खत्म होगा. समथिंग विल डेफिनेटली एंड टू न्यू साइकिल टू बिगिन.
तो ये जो डेथ का कार्ड है, ये आपके परिश्रम के अंदर, आपके काम के अंदर आपको बताना चाह रहा है कि जो डेडलॉक है वो खत्म होगा। तीसरा कार्ड का है क्वीन ऑफ सॉर्ड, विच इज फॉर द फीमेल्स। फीमेल्स यू आर आस्क्ड फॉर चेंजिंग इन योर डिसीजन। अगर आप पहले बहुत इमोशनल थे तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होके जिंदगी को देखिए, समझिए, श्रूट तो नहीं कहूंगी, प्रैक्टिकल डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। दैट इज फॉर द कार्ड सजेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज महिलाएं जो हैं वो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के आगे बढ़ती हैं, तो उसी की जरूरत है। देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स एंजल्स के। आउल, इट इज लाइक आउल है तो आपको आता है कैंसेरियंस। आप वैसे भी बहुत वाटर साइन में इंट्यूटिव होते हैं, तो फॉलो योर इंट्यूशन। दैट इज व्हाट द कार्ड इज सजेस्टिंग द आउल। गॉड ब्लेस यू कैंसेरियन। सिंह यानी लियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? वाओ, आपके लिए आया था दिस इज सिक्स ऑफ पेंटिकल। सिक्स ऑफ पेंटिकल इज सेइंग दैट यू आर, आप अपने फाइनेंस को लेके थोड़े से परेशान हैं, चिंतित हैं, क्योंकि मनी इज कमिंग एंड मनी इज गोइंग। दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग। बट डेफिनेटली देयर इज अ व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड फॉर यू, व्हिच इज सेइंग वक्त बदल रहा है, वक्त का भैया बदल रहा है, चल रहा है आपके लिए। बट एक टावर का कार्ड भी आपके लिए साथ में आया है, जो ये कह रहा है कुछ चीजें हैं, कुछ नॉर्म हैं, कुछ चीजें आपके दिमाग के जो बॉन्डेज है, जो आप सोच समझ के चल रहे हैं, आपको उनको शैकल्स को तोड़ने की जरूरत है। ये मैं लियोस को कहना चाहती हूँ कि उनके साथ बहुत सारे इश्यूज हैज बीन देयर फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स, आई हैव बीन सीइंग इट। सो ब्रेक आउट ऑफ योर नॉर्म, बिकॉज आप एक उसमें फंस गए हैं। आपको लगता है कि आप सही हैं, हर बार आप सही नहीं हो सकते। यू नीड टू रीच आउट, you need to think out of the box and then go forward, because that is what the card always has been suggesting you. If you follow, it will be good for you. So that's what the card is saying for you. Saying Rashi, आप fire sign है तो क्या हुआ? There are other things also which are powerful than you. So आगे देखते हैं आपके लिए क्या कहते हैं angels card. Angels card for Singh Rashi is enlightenment, spiritual path. फॉलो करिए, आपको इस एनलाइटमेंट की बहुत जरूरत है। ये तभी आएगा जब आप एक यूनिवर्स में बिलीव करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। गॉड ब्लेस यू सिंह राशि। कन्या यानी वर्गो, क्या कहते हैं आपके लिए टैरो का सिंह। ओके, वर्गो या कन्या राशि आपके लिए है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ bullying happening around, कोई आपको bully कर रहा है या आप किसी को bully कर रहे हैं। That's definitely on the card. There is a card of star which is there, which is saying that you need to understand this whole situation कि जहाँ bully हो रहा है वहाँ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, because you need to work on that. Come, talk straight, बिना कुछ छुपाए बात कीजिए, क्लैरिटी लाइए और देखिए आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। There is a three of pentacles which is saying there is some like मीटिंग फ्रेंड्स एंड और कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो वो करने का होगा, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन है। बेसिकली गुड टाइम, मनी वाइज इट इज ऑल्सो नॉट योर सिंगुलर थिंग। अगर आप करेंगे तो पार्टनरशिप करेंगे तो 2-3 लोग उसमें साथ होंगे। दैट इज व्हाट द कार्ड सजेस्टिंग फॉर यू, बट be aware in everything that is doing. Nobody should bully you and you should not bully anybody. Have clarity, that's what the card are saying for you. And let's see what is the angels card for you, Kanya. Go with the flow, let the things happen. That's what the card is saying. So go with the flow, Kanya Rashi. यही आपके लिए मैसेज है angels का। God bless you. Libra यानी कि तुला, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए तीनों ही वॉन्ड्स के कार्ड हैं। It's lot of passion energy, creative energy which is going on for you, Libra. So आपके लिए कुल मिला के मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे 15 दिन हैं। There is some activity that's happening and you are definitely moving forward with the 3 of Wands. 3 of Wands is saying that you are waiting for certain things to happen. Maybe you applied for some job or you're looking for the answers. Don't worry, you should be reaping the benefits after Ace of आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स आया। यू गेट सम कम्युनिकेशन रिगार्डिंग वॉट एवर यू लुकिंग फॉर, काम में जो देख रहे हैं कर रहे हैं या रिश्ता है कहीं पे, जो भी की चीजें हैं, यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट बिकॉज एज ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए आया है। तो जो भी होगा तत्पर होगा, अचानक होगा। तो इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी विच इज सराउंडिंग यू लिबरेंस तुला राशि आपके लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी है बहुत ही क्रिएटिव है, पैशनेट है। आप अपने काम को लेके बहुत बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे और आप देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स का मैसेज आपके लिए तुला राशि है, फेस योर फियर्स। लवली।
देखिए, अगर आप फियर्स रखेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो फेस योर फियर्स, डरने की जरूरत नहीं है। एंड आप देखिएगा, द मोमेंट यू डू दैट यू विल बी विनिंग। गॉड ब्लेस यू लिब्रा। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? आपके लिए तो दो मेजर अरकानास हैं आपके लिए, और तीसरा कार्ड आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, द मेजर अरकाना द जस्टिस एंड द मैजिशियन फॉर यू, ओके, एंड द 5 ऑफ कप्स। द 5 ऑफ कप्स इज सेइंग दैट पॉसिबली आप कुछ उस तरफ देख रहे हैं जो आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, बट यू नॉट लुकिंग द पॉजिटिव साइड। सो नजरिया बदलेंगे तो सब चीजें बदल जाएंगी आपके लिए। तो यही 5 ऑफ कप्स का मैसेज है आपके लिए। दूसरा कार्ड है जहां आपको उम्मीद नहीं थी आपको जस्टिस की, बिकॉज यू ओवर थिंकिंग अबाउट इट। जस्टिस इज डेफिनेटली देयर। जो भी आप काम करें, अगर आप आपने कहीं कुछ काम कर लिया है या कुछ इंटरव्यू दे दिया है, आपको वेट है, तो वेट में आपको डेफिनेटली पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज देयर। और मैजिशियन का कार्ड ये कहता है कि द मैजिक इज विद इन यू, यू डोंट हैव टू थिंक एंड लुक आउट, इट्स ऑल विद इन यू। बिलीव इन द मैजिक ऑल्सो, अगर आपको बाहर में बिलीव करना है तो बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आपको मैजिक में बिलीव करना है, बिकॉज इट्स ऑल देयर इन यू। सो डोंट बी डिसहार्टन अबाउट एनीथिंग, you don't need to worry about anything because there's nothing to worry about, to be honest, okay? Everything is running very smoothly. Vrishab Rashi आपके लिए, so just go with the flow and let's see what is the angels saying for you. Okay, all right. अगर आपको कहीं लड़ाई लड़नी है ना तो सोच समझ के कीजिएगा, because it's confrontation, but pick your battles wisely, okay? और लड़ना ही क्यों है, पहली बात तो ये है। God bless you, Scorpio. Sagittarius, क्या कहते हैं कार्ड आपके लिए? आपके लिए है दिस लवर्स का कार्ड। लवर्स का कार्ड आपके लिए ये कहता है कि आप की जिंदगी में जो प्यार और रिश्ते की जगह है वहाँ आप कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज यू लुकिंग फॉर समथिंग बट देन कुछ रुकावट है। दैट्स फॉर द कार्ड इज सेइंग, बिकॉज देयर इज ऑल्सो 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड जो आपके लिए कह रहा है। तो रिश्ते में कहीं ऊपर नीचे है, जो फैमिली में होता है, तो दिल में लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपके लिए आया है द 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। सो ये जो कार्ड है सॉर्ट्स वाला, ये आपकी जिंदगी में ये आपकी ओवर थिंकिंग है और कुछ नहीं है। सो चिंता की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज हंकी डोरी, एवरीथिंग इज गुड फॉर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सैजिटेरियस। सो बास्क इन दैट। इश्क प्यार मोहब्बत से काम करेंगे तो आपके रिश्तों में मिठास आएगी और आपके काम में भी आपको सफलता मिलेगी, यही कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। और अगर मैं देखूं आपके लिए क्या एंजल्स मैसेज है तो देखते हैं। इट सेज ओके, आपके लिए भी है फेस योर फियर्स, जो आपके लिए आया था 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इट्स अबाउट आस्किंग यू टू फेस योर फियर्स एंड डू दैट। दैट्स ऑल। गॉड ब्लेस यू। कैप्रिकॉर्न, क्या कहते हैं कार्ड्स आपके लिए? मकर, आपके लिए है तीनों ही आपके कार्ड्स जो है वो हैं आपके मेजर आर्कानास। सो समथिंग व्हिच इज हैपनिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके? सो द स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू हैव टू हैव द स्ट्रेंथ, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, फॉर श्योर यू नीड इट। यू नीड अ चैरियट to balance it out, because chariot card को ये कहता है you're planning some journey or maybe you trying to balance whatever is happening in your work, business, कहीं भी जो काम है उसको balance करके रखने की जरूरत है। But you're also the empress. Some females are expecting stock visiting, कोई pregnancy हो सकती है या you're planning a pregnancy but you need to see how your health is, keep the balance of your diet in your pregnancy. That is also card suggesting for you. And if you have to see as far your work is concerned, you need to just balance it out. You definitely can control it. You definitely can take care of it. आप अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो सब चीजें हो सकती हैं। इस स्ट्रेंथ की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, अपने विश्वास की। So this is a beautiful card for you, Capricorns. और अभी देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स for you is Unicorn, invite serendipity. Oh, it's amazing. So all good things are happening around you. Only you think and invite them. So go for it. God bless you, Capricorn. बारी आती है कुंभ यानी एक्वेरियन की, and let's see what the cards are saying. आपके लिए आया है the 7 of Swords. 7 of Swords is saying that
You are trying to be a little kind of taking the power away from people, or you thinking somebody is taking power away from you and you feeling very frustrated about it because the Four of Pentacles का कार्ड भी आपके लिए आया है, which is like you feeling frustrated about it. Maybe आपको लगता है कि आपके घर में, because the Six of Cups का कार्ड है, आपको लगता है कि घर में आपकी जो चीज आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जिस हिसाब से आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है. It's matter of bringing the balance in your life, basically that's what the card suggesting. And अगर आपका काम है तो काम के अंदर भी आपका ये है कि एवरीथिंग इज पॉसिबली अगर आप सही समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, सोच विचार के अगर आप बात करेंगे, काम की जो बातें हैं बिजनेस टॉक्स में वो करेंगे, यू विल फाइंड आंसर्स. डोंट वरी अबाउट इट. दैट्स व्हाट द कार्ड इज सेइंग. बट डोंट फील लोनली अबाउट एनीथिंग, बिकॉज लोनलीनेस इज नॉट हेल्प. यू नॉट अलोन. अगर आप देखेंगे तो आपके घर के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल आर देयर टू हेल्प यू आउट, टू फिगर आउट व्हाट इज द इश्यूज. And let us see what did the angels have to say for you. आपके लिए कार्ड आता है इंट्यूशन. आप अपने इंट्यूशन का भरोसा डेफिनेटली कीजिए. देखिए आपके अंदर की आवाज आपको क्या कहती है. लुक आउट फॉर योर इनर वॉइस. गॉड ब्लेस यू. हमारी आती है आखिरी यानी पाइसेस. क्या कहते हैं आपके लिए कार्ड्स. आपके लिए कार्ड्स आते हैं वेरी नाइस. ओके, किंग ऑफ वंस का कार्ड आपके लिए आया है. यू गोइंग टू बी इन अ जोन ऑफ वर्किंग like in command. You're taking command of your work, you're taking command of your things, and you're very passionately working towards आपका जो गोल है उसकी तरफ आप अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं. Pisces, there's an Ace of Sword also card which is there for you, which is saying that whatever obstacles have been there, they are just going away, so don't worry about it. And the star is asking you to be more truthful towards yourself, your work. जितना आप अपने से सही या ट्रूथफुल रहेंगे वो आपके लिए ही बेहतर होगा. चाहे वो दिल का मामला हो, काम का मामला हो, या कोई भी मामला हो. हर चीज उस हिसाब से नहीं चलती जैसे कि हम चाहते हैं. तो जब चीजें जब हमारे हिसाब से नहीं चलती वो ऊपर वाले के हिसाब से चलती है. राइट. सो बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ. दैट्स व्हाट द स्टार्स आर सेइंग. स्टार्स आर चेंजिंग. So you need to go with the flow, understanding how universe is corresponding to your demands and needs, and then you will see how the bonhomie comes in your life. And what is the angel's message for you? And the angel's message for me is Archangel Gabriel. Oh, messenger of creativity and hope. How beautiful is this card? I think for the dreamy Pisces, this is a beautiful card. So आपको क्या करना है, आपको बस अपनी जिंदगी के अंदर जो है क्रिएटिविटी को जगह देनी है, होपफुल रहना है और आगे बढ़ना है. गॉड ब्लेस यू Pisces. तो इसी के साथ में ये एपिसोड समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि आपको मेरे एपिसोड जितने भी मैं बनाती हूँ वो आपके काम आते हैं. इट रेजोनेट्स विद यू समवेयर. अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो आप डेफिनेटली मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर इट. गॉड ब्लेस यू. नमस्ते. लव एंड लाइट.